प्रतीक्षा अग्रवाल, मसूड़ों की विशेषज्ञ हूँ। दिल्ली में उपस्थित कलाकृत पेडोंटल एंड ओरल हेल्थ सेंटर की मुख्य चिकित्सक हूँ। डेंटल इंसाइट्स हमारा यूट्यूब चैनल विशेष रूप से जनता में दांतों के इलाज से संबंधित जानकारी देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि भारत के जन जन तक दांतों की सफाई, उसकी देखभाल और इलाज से संबंधित जानकारी हम दें, जिससे हमारे देश में एक स्वस्थ वातावरण बना रहे। दांत हमारे शरीर का सबसे प्रमुख भाग होते हुए भी सबसे अधिक नजरअंदाज किया जाता है। इसका इलाज सबसे महंगा होने के कारण हम इसे तवज्जो नहीं देते, परंतु यदि हमें इसकी देखभाल करने की पूर्ण जानकारी हो तो हम इसके महंगे इलाज से बच सकते हैं। तो आइए आज एक प्रमुख प्रश्न का उत्तर दें कि क्या दांतों की सफाई कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं? दांतों के बीच गैप बनने का क्या कारण है? और कब हमें दांतों की सफाई करानी चाहिए? और क्या सभी लोग जो भी सफाई कराते हैं उनके दांतों में गैप बनने के चांसेस रहते हैं? तो आइए इसके ऊपर अच्छे से जानकारी प्राप्त करें। तो अभी जो हमने सवाल किया था कि क्या हमें दांतों की सफाई करानी चाहिए? तो एज़ अ मसूड़े की विशेषज्ञ मैं आप सबको यही बताना चाहूँगी कि दांतों की सफाई ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि वो हमें दांतों पे चिपके पदार्थों को हटाने में हेल्प करती है। तो इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये एक पीला पदार्थ जो आप देख रहे हैं इस इंस्ट्रूमेंट पे, ये इसे प्लाक कहते हैं। तो ये येलो कलर का स्टिकी फ़िल्म होता है जो कि दाँतों के ऊपर और कोई भी और हार्ड सर्फेसेस जो दाँतों में या मुँह में हमारे प्रेज़ेंट है, जैसे कि किसी का डेंचर हो गया या कोई प्रोसेसेस हो गया, जैसे ब्रिज हो गया, इन सब पर ऐसी परतें जमा हो जाती हैं। क्योंकि हमारे थूक में कैल्शियम होता है, वो कैल्शियम इस परत पे लंबे समय तक एक्ट करने के कारण एक सख्त पदार्थ बना देता है, जिसे हम टार्टर या फिर कैलकुलस कहते हैं। तो वो दाँतों पे ऐसे ज़ोर से चिपक जाता है कि वो ब्रश से नहीं निकल सकता। जब तक कि आपके दाँतों पे ऐसी ये सॉफ्ट येलो कलर की फ़िल्म है, तब तक आप ब्रश से इसे निकाल सकते हैं। बट जैसे ही ये परत हमारी पत्थर जैसी कैल्सीफाई हो जाती है, तो हम उसे ब्रश से कितनी भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर लें, वो नहीं निकल सकती। तो ये जो येलो कलर का पदार्थ है, इसके अंदर हमारे बहुत सारे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो कि पनपते रहते हैं। तो इन्हीं सूक्ष्म कीटाणुओं के कारण ही हमारे जो मसूड़ों में सूजन आना या फिर दाँतों में कैविटी बनना, ये सब प्रॉब्लम्स इन्हीं कीटाणुओं के कारण होती हैं। ये कीटाणु दाँत पे बैठे इस पे कुछ रासायनिक पदार्थ निकालते हैं जो कि हमारे मसूड़ों को सुजा देता है और कभी-कभी दाँतों में कैविटी भी बना देता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इतने सारे सूक्ष्म कीटाणु जो कि हमारे प्लाक वाली परत पर होते हैं, वो धीरे-धीरे दाँत के ऊपर एक सख्त परत बनाते हैं और वो दाँत के अंदर भी कैविटी करने लगते हैं और मसूड़ों को भी अंदर से सुजाकर नीचे की हड्डी को भी गलाने लगते हैं। समय रहते हुए हमें इस गंदगी को इस परत को दाँतों से निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये नीचे की मसूड़े और हड्डी को गलाता चला जाएगा और हमारे दाँत कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस परत को जो कि सख्त परत है, इसको हम ब्रश से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमें अपने डॉक्टर के पास जल्द से जल्द जाकर इसकी सफाई करानी चाहिए। जो प्रोफेशनल क्लीनिंग कहा जाता है या फिर आम शब्द में स्केलिंग भी कई बार ये नाम लिया जाता है। तो स्केलिंग में बेसिकली हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कि अम, पानी और वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और ये दाँतों पे जमी सख्त परत को निकालने में सहायता करता है। इस पर्क को निकालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस पे बैठे कीटाणु हमारे मसूड़े को भी कमज़ोर बनाते हैं और नीचे की हड्डी को भी गलाते चले जाते हैं।
जब हमारे दाँतों की सफाई पूर्णतः पूरी हो जाती है तो हमें कम से कम 1 महीना लगता है कि मसूड़े हमारे वापस अपने नॉर्मल हेल्थ और फंक्शन पे आ जाएँ। तो तब तक हमारे दाँतों के बीच में जो भी गैप या कोई भी स्पेसेस बने तो उसकी हमें सफाई खुद ही अच्छे से करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो परत है ये फिर से जमा हो जाएगी और ये फिर से कैल्सिफ़ाइड बैक्टीरिया का एक घर बन जाएगा जिससे कि मसूड़े हमारे जितने स्वस्थ हो सकते थे वो नहीं हो पाएँगे। तो एक और इम्पोर्टेंट बात हमें नोट करने की ये है कि अगर हम समय रहते इस परत को निकलवा लें जो कि इनिशियल स्टेज में जैसे कि अगर हम यंग एज में जबकि हम 12-13 साल की उम्र के हैं या फिर बचपन से ही हम दाँतों की सफाई का ध्यान रखें और जब भी हमें मसूड़े में सूजन या कोई भी प्रॉब्लम लगे हम डॉक्टर को दिखा लें समय रहते तो जब सफाई होगी तो उसके बाद आपके दाँतों के बीच में कभी भी गैप नहीं बनेंगे क्योंकि नीचे की हड्डी हमारी स्वस्थ रहेगी। तो इनिशियल जो स्टेजेस होती हैं जिसमें कि हमारे हड्डी तक इन्फेक्शन नहीं गई है, तब तक आप कभी भी अपने दाँतों को हिलता हुआ नहीं पाएँगे, ना ही आपके दाँतों के बीच में कभी ज़्यादा गैप बनेंगे क्लीनिंग के बाद। परंतु अगर आप बहुत समय तक वेट कर रहे हैं कि आपके दाँतों में गंदगी जमा है और आप किसी भी कारणवश रुके हुए हैं कि नहीं सफाई नहीं करानी है या टाइम नहीं है, जो भी रीज़न है, तो अंदर जो हड्डी के गलने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हड्डी गलती है, मसूड़ा हड्डी के साथ नीचे जाता है। तो जब भी आप ऐसी स्टेज पे सफाई कराएँगे जबकि आपकी हड्डी गलनी शुरू हो चुकी है, तो क्लीनिंग के बाद आप ऐसे गैप देखेंगे जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है क्योंकि हड्डी नीचे की गल चुकी है, तो आपकी जो जड़ें हैं वो एक्सपोज़ हो गई हैं। तो इससे भी आपको घबराना नहीं चाहिए क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर आप इस स्टेज पे भी अपने दाँतों को नहीं साफ करवाएँगे तो वो जो गंदगी और कीटाणु हैं वो और हड्डी गलाते चले जाएँगे और आपका जो दाँत का सपोर्ट है वो कम हो जाएगा और उससे दाँत के हिलने के और निकलने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। तो अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि क्या सभी के दाँतों में गैप बन जाएँगे सफाई के बाद? तो नहीं, सबके दाँतों में गैप नहीं बनते। जिन लोगों के दाँतों में ज़्यादा गंदगी जमा होती है, जो कि हड्डी भी गलाने की नौबत पर आ चुका होता है दाँत, वहीं पर हमें गैप्स दिखेंगे। परंतु मोस्टली जो भी हमारे मसूड़े की जो बीमारियाँ हैं, वो अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाएँ और उनका ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो जाए, तो उनमें कभी भी ना ही हिलने की नौबत आएगी, ना ही दाँतों के बीच में गैप बनेंगे, आपके मसूड़े स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए आप सबसे ये निवेदन है कि आप अपने दाँतों की सफाई खुशी से और अपने मन से कराइए। कभी भी कोई शंका शोभा ना रखें कि दाँतों की सफाई कराने से दाँत कमज़ोर होते हैं, बल्कि कमज़ोरी दाँतों की हमारी हड्डी गलने से होती है और जो कि गंदगी के जमा होने से होती है। तो आप यदि टाइम से सफाई कराते रहेंगे, तो आपकी कभी भी हड्डी पे के गलने की नौबत नहीं आएगी। तो हर 6 महीने में आप दाँतों की एक जाँच ज़रूर कराएँ और उसमें अगर आपके दाँतों के ऊपर सख्त परत जमी होगी, तो आपके डॉक्टर आपकी क्लीनिंग में हेल्प करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको कोई भी और डाउट या क्वेश्चन हो जो कि सफाई से एसोसिएटेड हो या फिर और कोई भी मसूड़े से एसोसिएटेड जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें इस ईमेल आईडी पे लिखकर संपर्क कर सकते हैं। आपको हमने एक फ़ोन नंबर भी लिख कर दिया है, इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको अपना ट्रीटमेंट कराना है, कोई दाँतों की का इलाज चाहिए, कोई भी मसूड़े से रिलेटेड कोई इलाज चाहिए, तो आप इस एड्रेस पे आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।